नमस्कार। मैं बबीता कोमल नलबाड़ी असम से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। हम शुरू करते हैं आज का विषय, जो कि है पुरुष वर्ग और उनकी ससुराल। एक कहावत हमारे यहाँ बहुत चलती है, हमारे यहाँ बहुत कहा जाता है, जवाई जैसी खातिरदारी। आप सबने कभी ना कभी सुना होगा। जब भी हम किसी के यहाँ जाते हैं और हमें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, हमारी आवाभगत जब बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से की जाती है, मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ी जाती है, तो हम कहते हैं कि जवाइयों जैसी खातिरदारी हमारी वहाँ पे हुई थी। मतलब जवाई जो शब्द है, दामाद जो हमारे यहाँ के हैं, उनकी जो खातिरदारी हमारे ससुराल में होती है या फिर उनके ससुराल में जो उनकी खातिरदारी होती है, उसका कोई मुकाबला नहीं होता और उन्हें सबसे विशिष्ट प्राणी अपने ससुराल में माना जाता है। और इसी विशिष्टता के कारण जो हमारे जवाई लोग हैं, हमारे दामाद लोग हैं, उनकी अपेक्षाएं भी अपने ससुराल से बहुत अधिक होती है। इन अपेक्षाओं के होने के पीछे बहुत बड़ा कारण हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था है, हमारी ऐतिहासिक व्यवस्था है, हमारी संस्कृति है, जिसमें शुरुआत से ही जब ये कहावतें बनी हुई है जवाइयों जैसी खातिरदारी, वहीं से पता चलता है कि दामाद जो होता है वो कुछ विशिष्ट होता है, बहुत विशेष होता है और उसे बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए। उसके लिए कुछ विशेष आयोजन किए जाने चाहिए। और हम हमारे घरों में ये चीज़ प्रत्यक्ष होते हुए देखते भी हैं कि जब जवाई घर में आता है, घर का दामाद जब घर में आता है, तो पूरा का पूरा परिवार उनकी आवाभगत में लग जाता है। और जब इसके इतर कुछ होता है, जब ससुराल में वो मान सम्मान नहीं मिलता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मान सम्मान की मैं बात कर रही हूँ, तब ये जो जवाई लोग होते हैं वो अपने ससुराल से खफा होते हुए भी नजर आ जाते हैं। ये इस परंपरा का एक पक्ष है। ये पक्ष तब तक बहुत सही चल रहा था, तब तक बहुत अच्छा था, जब तक हमारे देश में महिलाओं को उतने अधिकार नहीं थे जितने आज हमने महिलाओं को अधिकार दे दिए हैं। ये पक्ष तब तक बहुत स्ट्रोंग था जब तक बेटी को बोझ की तरह माना जाता था और बेटियों के जन्म के ऊपर खुशी नहीं बनाई जाती थी और उन्हें बेटों से कमतर करके आंका जाता था। क्योंकि तब ऐसा समझा जाता था कि जो उनकी बेटी को लेके जा रहा है, उनकी जो जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को जो वहन करने वाला है, उसकी जिम्मेदारियां कहीं ज़्यादा बढ़ गई है और वो हमारे लिए सम्माननीय हो गया है, वंदनीय हो गया है। इसीलिए जवाई को, दामाद को वंदन करने जैसी प्रथाएं भी हमारे समाज में मिलती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, अब हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ पे लड़कियां लड़कों के बराबर पढ़ाई कर रही है और लड़कियों को लड़कों के बराबर अधिकार हर एक क्षेत्र में प्राप्त है। यहाँ तक कि माता पिता की जायदाद के संबंध में भी सरकार ने भी, कानून ने भी उन्हें बराबर का अधिकार दे दिया है। हालांकि ये अधिकार पहले हमारी संस्कृति भी दहेज के रूप में दे दिया करती थी, लेकिन आज ये अधिकार, उनकी संपत्ति और उनके धन में बराबर का अधिकार सरकार ने कानून के रूप में हमें दे दिया है। दिक्कत कहाँ शुरू हुई है? दिक्कत यहाँ शुरू हुई है कि जब लड़की और लड़का बराबर है, उन्हें बराबर की पढ़ाई करवाई जा रही है, बराबर की सारी सुविधाएं दी जा रही है, सब कुछ बराबर किया जा रहा है, और वहां पे जब फिर बाद में जाके अगर जवाई की खातिरदारी भी अगर जवाई के जैसे, यानी कुछ विशेष अधिकारों के साथ जवाई को ससुराल वाले ट्रीट करे या उनके साथ व्यवहार करे, तो ये आज की संस्कृति के चलते हुए थोड़ा सा बेमानी सा हो जाता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है। इस मायने में अलग हो जाता है क्योंकि आज ये माना जाने लगा है कि लड़कियां भी अपने माता पिता की जिम्मेदारी उसी तरह उठा सकती है जिस तरह से लड़के अपने माता पिता की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। उन परिस्थितियों में जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है जब लड़की के भाई ना हो या फिर जहां पे केवल बेटियां हो। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है और हम जब इस बात को नहीं समझते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हमारे घर में झगड़ों का बन जाता है, झगड़ों का हो जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे जवाइयों को देखा है जो अपने ससुर को उनके नाम से पुकारते हैं, नाम से आवाज लगाते हैं। बहुत सारे घर है ऐसे जहां पे दामाद उनके ससुर का जो भी नाम है, उन्हें एक सम्माननीय शब्द पापा या पिताजी कहना तो दूर की बात है, वो उन्हें अंकल तक नहीं कह पाते और उन्हें उनके नाम से, उनके नाम के साथ जी लगा के पुकार देते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि अगर यही चीज एक बहू अगर अपने ससुर के साथ करे और अपने सास के साथ करे, तो क्या हमारा ये जो समाज है इस चीज को स्वीकार कर सकता है? शायद कभी नहीं। लेकिन आज ऐसा होता है, इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया है। आज भी बड़े आराम से जो जवाई लोग हैं अपने ससुर को नाम लेके
पुकारते हैं और अपने मोबाइल में उन्हीं के नाम से उनके नंबर भी सेव करके रखते हैं। आप कहेंगे इसमें क्या बुराई है? इसमें बुराई केवल इतनी है कि आज जब जमाना बदल गया है, आज जब लड़कियां और लड़कों में फर्क नहीं है, तो हमें ये चीज समझनी होगी कि जमाई के भी जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, वो पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गए हैं और पहले उन्हें जितने अधिकार प्राप्त थे वो कम गए हैं। अगर हमें यही चीज समझ में आ जाए तो हम बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ पाएंगे कि आज जवाइयों के विषय को क्यों लिया गया है। क्योंकि जब लड़कियों की समस्याएं आती है तो उनमें एक समस्या आम आती है, एक समस्या कॉमन आती है कि मेरे पति मेरे मायके वाले को कुछ समझते ही नहीं है, उन्हें उनकी फीलिंग्स से कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं मायके जाऊं या न जाऊं, वहां पे तकलीफ है या नहीं है, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि होली, दिवाली या फिर बर्थडे एनिवर्सरी में वहां पे किसी का फंक्शन होता है, वहां कोई कार्यक्रम हो रहा होता है, तब भी ये मना कर देते हैं कि मुझे क्या बात करनी है, तुम ही कर लो। ये वो जवाई लोग होते हैं, वो दामाद लोग होते हैं जो ससुराल में बुआ, मामी, मौसी और इससे भी कहीं दूर के रिश्तों में अगर उनकी पत्नी रिश्ते निभाने में कोई चूक कर दे, कोई भूल कर दे, तो उसे आड़े हाथों लेते, वक्त नहीं लगाते कि तुम अगर रिश्तों को नहीं संभाल के रखोगी, तुम परिवार को नहीं संभाल के रखोगी, तो दूसरा कौन परिवार को संभालेगा। कुछ दिन पहले का एक किस्सा शेयर करती हूं आपसे। मेरे एक परिचित मुझे मिले, बात ही बात में पता चला कि उनके चाचा ससुर नौगांव रहते हैं। गुवाहाटी से नौगांव लगभग 100 किलोमीटर या 125 किलोमीटर की दूरी पे है। तो उनके चाचा ससुर नौगांव रहते हैं और वो आज तक अभी नौगांव नहीं गए हैं। उनकी पत्नी भी उनके साथ थी उस समय। वो कहीं बाहर से आए थे, पटना से वो आए थे और गुवाहाटी में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और वो बात ही बात में बोले कि मेरे चाचा ससुर नौगांव रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो हर साल गुवाहाटी आते हो किसी न किसी काम से, क्योंकि उनका बहुत बड़ा परिवार गुवाहाटी रहता है, तो फिर आप नौगांव आज तक क्यों नहीं गए? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया अपनी पत्नी के सामने ही, पत्नी भी वहीं खड़ी थी और उसके सामने ही उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मेरे से तो अपने ही रिश्ते नहीं संभलते, मैं ससुराल वालों के रिश्तों को कहां तक संभालूंगा। ये बिल्कुल सच बात है और लगभग 6 महीने पुरानी बात है। अब एक लड़की होने के नाते मेरा दिल उस टाइम इतना टूटा, मुझे इतना खराब महसूस हुआ कि जो इंसान अपनी बुआ की बेटी, अपने चाचा की बेटी, अपने बाबा के बेटे, सबके साथ रिश्ते निभा रहे हैं, हर साल में एक बार कोई ना कोई रिश्ते को निभाने के लिए गुवाहाटी चले आते हैं पटना से चल के, और वो एक दिन का टाइम नौगांव जाने के लिए आज तक नहीं निकाल पाए पिछले 10 साल में, ये कह के कि मुझसे तो मेरे ही रिश्ते नहीं संभलते, मैं ससुराल वालों के रिश्ते कहां तक संभालूं। मैं कहना चाहूंगी कि ये जो इस तरह की मानसिकता हमारी है, और आज भी है, आज भी बहुत हद तक हम ससुराल को ऐसे किसी हाउस की तरह समझ लेते हैं जहां से हमें हमारी पत्नी मिल गई है और हम चाहते हैं कि पत्नी एक दिन में वहां से अपने सभी रिश्ते तोड़ ले, और हम ससुराल जाते हैं तो हमें वहां से कुछ जरूरत से ज्यादा उम्मीदें हो जाती है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, ऐसे जवाई भी देखे हैं जो 2-2, 3-3, 5-5 साल तक अपने ससुराल नहीं जाते। बहुत अजीब तरह की मानसिकता हम ससुराल के लिए लेके चल रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि जैसे बेटियां अपने ससुराल वालों का ध्यान रखती है, बेटी जैसे सदैव के लिए बहू बन के वहीं की हो जाती है, उस तरह से कोई जवाई करे, क्योंकि जवाई अगर ऐसा करेगा तो उसकी बहुत दुर्गति होती है। क्योंकि हमारे यहाँ घर जवाई को जितनी बुरी तरह से देखा जाता है, या उपहास उड़ाने के लिए घर जवाई शब्द का जिस तरह हमारे कल्चर में इस्तेमाल किया जाता है, उस तरह किसी दूसरे शब्द का नहीं किया जाता है। तो मेरा कहने की ये मायने कतई नहीं है कि हम घर जमाई बन जाएं या फिर हम अपने घर से ज्यादा हम ससुराल की चिंता करने लगे। मैं ये कतई नहीं कहना चाहती, मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि उनका जो हमारे ऊपर अधिकार है या हमारे उनके लिए जो कर्तव्य है, कम से कम हम उनको तो पूरी तरह से निभाएं। इसलिए निभाएं क्योंकि उन्होंने हमें जो लड़की दी है, जो बेटी दी है, जो हमारी पत्नी है, उसकी खुशियां हमारे लिए बहुत मायने रखती है। वह पत्नी कितनी खुश होगी जब उसे पता चलेगा कि आपकी सास का जन्मदिन है और आपने अपनी सास को आज खुद फोन करके मुबारकबाद दी है, शुभकामनाएं दी है। वो उस पत्नी को जो बेचारी बोल बोल के थक जाती है कि दिवाली चली गई है, कम से कम आप मम्मी पापा को एक फोन करके प्रणाम तो कर दो, क्योंकि उनकी शिकायत होती है कि जमाई बाबू कभी फोन नहीं करते। उस पत्नी को कितनी खुशी आप दे दोगे केवल एक फोन करके, लेकिन वो फोन भी हम नहीं कर पाते हैं। हमें उस फोन करने में भी दिक्कत हो जाती है, समस्या आ जाती है।
और ये बहुत आम, बहुत कॉमन चीजें हैं, और इस कारण से हमारा उसके साथ रिश्ता खट्टा पड़ जाता है जिसके साथ हमारे रिश्ते बहुत ज्यादा गहरे होने चाहिए थे। न जाने क्यों हम उम्मीद कर लेते हैं कि ये लड़कियां कुछ इस तरह से हमारे घरों में आए, हमारी पत्नी जिस दिन बन जाए उस दिन अपने ससुराल को भूल जाए, या सॉरी, जिस दिन ये हमारे घर में आए उस दिन अपने मायके को भूल जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हमने घुमा दी और उसके घूमते ही लड़की के मन से अपनी जो मायके की यादें थी वो बिल्कुल मिट जाए और ससुराल की यादें कुछ इस तरह से छप जाए कि वह चाचा, बाबा, ताऊ, परदादा, परताऊ और न जाने कितनी कितनी दूर तक के रिश्तों को निभाती रहे। बहुत बार मैंने देखा है कि जब किसी कपल से अचानक से, जैसे मैं किसी कपल से मिली, किसी ने मुझसे मिलाया कि ये मेरी उस रिश्ते में बहन है, और वो जो सामने जो स्त्री होती है वो कह देती है कि नहीं मुझे पहचान में नहीं आया, मैं नहीं पहचान पाई, तो वो जो साथ में उनके जो होते हैं वो फट पड़ते हैं कि तुम्हें 1 महीने पहले तो मिलाया था, ये मेरी बुआ की बेटी है, ये मेरी चाची की बेटी है। और उनको वो मेरे सामने ही उनके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं कि मैं कैसे, उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। ये वो लोग हैं जो अपनी ही सालियों के नाम के लिए नंबर का इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर सालियां 3-4 हो तो। के रिश्ते के लिए उम्मीद करते हैं कि उनको पहचान लिया जाए, और खुद के ही ससुराल में बोलते हैं कि तुम्हारे तो इतनी सारी 4-4, 5-5 बहनें हैं, लेकिन मैं सबका नाम कैसे याद रख सकता हूं, इसलिए मैंने नंबर निकाल दिए सबके, मुझे नाम याद नहीं रहता है। मैं नहीं कह रही, मैं फिर मेरी बात दोहरा रही हूं कि मैं बिल्कुल आपसे नहीं कहना चाह रही हूं कि हम एक एक चीज याद रखें या फिर हम वहीं पे जाके रहने लग जाए। मेरा केवल इतना कहना है कि हमारे जो फर्ज सच में बनते हैं, सच में जो हमारे फर्ज होते हैं, उन्हें तो हम निभाएं। क्योंकि जब हम आज के ज़माने में उम्मीद कर रहे हैं कि हम हमारे घर में बहू न लाके हम बेटी ला रहे हैं, हम उसे बेटी की तरह पालन पोषण दे रहे हैं, हम उसे बेटी की तरह रख रहे हैं, तो क्या फिर ससुराल वाले हमसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारी ससुराल हमसे ये उम्मीद नहीं रख सकती कि जो आए वो हमारे घर में हमारा बेटा बन के रहे, हमारे बेटे की तरह हमारा ध्यान रखे, न कि जो सदियों से जो एक जवाई की जो परंपरा चली आ रही है, जवाई को जिस तरह से ट्रीट किया जाता आ रहा है या जवाई को जैसे समझा जाता आ रहा है वो समझ लिया जाए। जब बहुत कुछ बदलाव हो गया है तो इन रिश्तों में भी बदलाव आना चाहिए। और मैं नहीं कह रही हूं कि नहीं आया है, बदलाव आ रहे हैं, डेफिनेटली आ रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है। लेकिन मैं उन मम्मी पापा से भी कहना चाहूंगी, स्पेशली यहाँ मम्मी पापा का बहुत बड़ा रोल है, जो अगर उनका दामाद उनकी बेटी का बहुत ध्यान रखता है, उनका दामाद अगर ससुराल की जरूरतों का ध्यान रखता है, उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह लेके आता है, तो वो बहुत अच्छा जवाई बन जाता है कि उनके जैसा जवाई किसी को मिला ही नहीं है। और अगर उनका बेटा अपने ससुराल के लिए वो ही सारे काम करने लगे, उनकी सारी जरूरतों को समझने लगे, उनसे कभी कभार फोन पे बात करने लगे, तो वही माँ बाप ये कहने में देर नहीं लगाते कि हमारे जितना बुरा बेटा दुनिया में किसी का नहीं है। ये जो दोहरा मापदंड हम हमारे बेटे और जवाई में अपना लेते हैं, इसकी वजह से भी हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। ये भी बहुत आम है, ये जो मैं कह रही हूं ये बहुत आम है। उस मम्मी को बहुत तकलीफ होती है जब बेटा अपनी सास को मम्मी कहने लगता है। वही मम्मी जो अपनी बहू से चाहती है कि वो उनको मम्मी से भी बढ़कर माने, मतलब सास के भी ऊपर, मम्मी के भी ऊपर कुछ मान ले, और वही जब उनका बेटा अगर अपनी सास को मम्मी कहने ही लग जाए, उससे में उनको तकलीफ होती है। और उनके सामने कह दे तो और तकलीफ होती है, क्योंकि मैंने खुद ने ऐसी माओं को देखा है जो अपने बेटे को कह रही होती है मेरे ही सामने कि दुनिया को दिखाने के लिए तुम उन्हें मम्मी पापा कहा करो, लेकिन कम से कम मेरे सामने मत कहा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये किस्सा भी मैंने देखा है, अपनी आंख से देखा है, और ये बिल्कुल सच्ची बात है। ये सारी की सारी चीजें होती है, इसीलिए ये विषय आया है और विषय पे बात करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। एक दूसरा पक्ष उभर के सामने आ रहा है जो उतना ही नेगेटिव है जितना मैं इस विषय पे बात कर रही हूँ कि ऐसा होना चाहिए, और वहीं एक दूसरी चीज सामने निकल के आ रही है कि जब लड़कों की शादी हो जाती है तो वो पूरी तरह से ससुराल के होके रह जाते हैं। ये चीज भी आज के कल्चर में नई तरह से आ रही है, और मेट्रो सिटीज में इसका असर ज्यादा देखने को मिला है। क्योंकि ऐसा होता है कि जिन मम्मी पापा के एक ही बेटी है, जब ये लोग लव मैरिज करते हैं या फिर इनकी बहुत सारी बातें होती है, तो वो लड़की के लड़का इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस में आ चुका होता है कि वो ही अपने ससुराल के परिवार का सब कुछ है, उनको ही ससुराल का परिवार संभालना है, तो पता ही नहीं चलता कि वो अपने माता पिता से कब दूर हो जाता है।
ये सिचुएशन भी हमारे लिए बहुत खराब है, बहुत दयनीय सिचुएशन है और विचारणीय सिचुएशन है। इसके ऊपर भी हमें काम करने की और बात करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर इस फील्ड में भी हम अति कर देंगे तो यह भी हमारी संस्कृति के लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि हमारे मम्मी पापा हमारे स्थान पे है, उनका स्थान दूसरा कोई नहीं ले सकता है। हमें चाहिए कि हमारे वहाँ के जो अधिकार है उनमें और हमारे जो कर्तव्य है उनमें हम तालमेल बैठाएं। अधिकार हमारे हर किसी के लिए है, किसी और के साथ अधिकार निभाने का ये मतलब नहीं है कि पहले से जिनके साथ हमें हमारे अधिकार निभाते रहना चाहिए था उनके साथ हम हमारे अधिकारों को हम खत्म कर दें और नए अधिकारों को इस तरह से यूज करने लगे कि पुराने वालों की बैंड ही बज जाए, पुराने वालों का अस्तित्व ही न मिटे, चाहे वो अधिकार हो चाहे वो कर्तव्य हो। इन दोनों का ही हमें सही सम्मान करना अति आवश्यक है। और हम बस ये छोटी सी बात अगर समझ जाएं तो हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। आज के दौर में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आज फिर कहना चाहूंगी कि मैं अब नए जमाने में, नए प्रचलन के दौर में, नई परिस्थितियों के दौर में ये बिल्कुल नहीं मानती कि जो लड़की है वह अपने माता पिता का ख्याल नहीं रख सकती, उनकी आर्थिक स्थिति को और सुदृढ़ नहीं कर सकती, उन्हें आर्थिक समृद्ध नहीं बना सकती। वो जमाना गया जब लड़कियां केवल और केवल दहेज लिया करती थी और अपने माता पिता के लिए बोझ बन के रह जाती थी। माता पिता के लिए वो केवल और केवल एक कर्तव्य थी। लेकिन आज के दिन में लड़कियों के भी अपने माता पिता के लिए कर्तव्य है और उन्हें डेफिनेटली निभाने चाहिए। उन माता पिता के लिए जो लाखों रुपए उनके ऊपर खर्च करते हैं, उन्हें अच्छी परवरिश देते हैं, अच्छी शिक्षा दिलाते हैं और अपने पैरों पे खड़ा करते हैं। तो मेरा बिल्कुल मानना है कि अगर उनके मम्मी पापा को उनकी शादी के बाद में भी उनकी ज़रूरत है, उनकी आर्थिक स्थिति में कहीं दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, उनके बेटा नहीं है या घर की स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं है, तो मैं कहना चाहूँगी कि लड़कियों को ये जिम्मेदारी आगे बढ़ के लेनी चाहिए। जिम्मेदारी लेने के लिए इस बात की कतई आवश्यकता नहीं है कि हम उस घर में जाके ही रहने लगे। और अगर ज़रूरत पड़े, अगर सिचुएशन और ज़्यादा कुछ डिफरेंट सिचुएशन हो, कुछ कड़ी सिचुएशन हो, कुछ चैलेंजिंग चीज़ें अगर सामने आए, तो अगर वो अपने मम्मी पापा को अपने ससुराल में लाके रखने लग जाए या मम्मी पापा भी ससुराल आके रहने लग जाए, तो मुझे तो इसमें भी कोई आपत्ति नज़र नहीं आती। लेकिन आजकल के जो दामाद है, जवाई हैं, वो इस बात को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करते। स्वीकार्यता तो इस चीज़ की भी नहीं है अभी तक हमारे समाज में कि जो बेटी है भले वो अपने पैरों पे खड़ी है, लेकिन अगर उसके अपने मायके में वो कुछ उपहार ले जाके दे देती है, अपने मायके वालों को उपहार देती है, उसी में ससुराल वाले ऑब्जेक्शन खड़े कर देते हैं कि तुमने क्यों इतने महंगे उपहार अपने मायके में ले जाके दे दिए, भले वो खुद कमा रही है। अभी ये स्वीकार्यता भी हमारे समाज में बहुत अच्छी तरह से नहीं आई है और जिसको आने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैं उस विषय पे बात फिर से करना चाहूँगी जिससे शुरुआत की थी, घर जवाई या फिर दामाद जैसी खातिरदारी। आज के दौर में हमें इस प्रपंच से, इस औपचारिकता से बाहर निकलना अति आवश्यक है, क्योंकि आज का वो दौर है जब आप अपने ससुराल जाते हो तो आपके ससुराल में भी आपकी सास वृद्धा हो चुकी होती है, आपकी सास की उम्र हो चुकी होती है और आपकी जो साले होते हैं या जो आपकी सहलज होती है या और भी कुछ लोग परिवार के होते हैं, वो सब अपने अपने जॉब में, अपने अपने काम में, अपने अपने धंधों में व्यस्त होते हैं। और उस तरह की सिचुएशन में जब एक दामाद अपने ससुराल में जाके ये उम्मीद करे कि उनको 56 भोग खाने के लिए मिलेंगे और साथ में कोई ना कोई उनके आगे पीछे घूमता रहेगा, उनके साथ बैठा रहेगा, और फिर जब उस तरह का माहौल उसे नहीं मिलता है और वो जब फ्रस्ट्रेट होता है, उसे गुस्सा आता है, वह अपनी नाराजगी अपनी पत्नी पे जताता है, इससे अच्छा है कि हम हमारी अपेक्षाओं को पहले से ही कम कर लें। बहुत सारे उदाहरण तो आज भी ऐसे भी देखने के लिए मिलते हैं कि किसी छोटी सी बात पे ससुराल में अनबन हो जाने से, किसी छोटी सी बात पे लड़ाई हो जाने से, या लड़ाई भी नहीं, ससुराल वालों को पता ही नहीं था कि उनसे सम्मान में कोई कमी रह गई और ये जो पुरुष वर्ग है, जो लड़के हैं, वो ससुराल से अपने रिश्ते ही खत्म कर लेते हैं। कुछ किस्से ऐसे भी देखने के लिए मिलते हैं, कुछ बहनें बताती है फ़ोन करके और मैसेंजर में मुझे मैसेज करती है कि वो 10 साल से अपने ससुराल, अपने मायके नहीं गई है। क्यों नहीं गई है? क्योंकि उनके ससुराल के किसी पक्ष से, उनकी सास से, उनके ससुर से, उनके देवर से या उनके पति से, किसी भी रिश्तेदार से उनके मम्मी पापा का किसी बात पे तू में हो गई या किसी बात के लिए झगड़ा हो गया। झगड़ा जब हो गया तो उसके सामने ये चॉइस रखी गई कि या तो तुम उस घर में रह सकती हो या फिर इस घर में, अब चॉइस तुम्हारी है।
जैसा कि हम सब जानते हैं, लड़की जब अपने पैरों पे ही खड़ी नहीं है तो उसे तो ससुराल पियर वाले भी वापस से अपनाते नहीं हैं। वे यही कहेंगे कि तुम हमारे पास मत आओ, कोई बात नहीं है, हम तुम्हारे बिना सुखी रह लेंगे, तुम्हें बिना देखे सुखी रह लेंगे, तुम अपने ससुराल में रहो और वहीं खुश रहो। जिन लोगों ने उसे जन्म दिया होता है, पाल पोस के बड़ा किया होता है, वो उनको देखने के लिए, उनके पास जाने के लिए तरस जाती है। और एक दो किस्से तो ऐसे भी देखे हैं कि किसी शादी के अंदर, कॉमन शादी में जहां दोनों लोग मिलते हैं, वहां पे भी माँ बेटी एक दूसरे को दूर से देख के आत्मसंतुष्टि कर लेती है कि हाँ मेरी बेटी ठीक है, हाँ मेरी माँ ठीक है। पति परमेश्वर का इतना डर होता है कि वो बेटी अपनी माँ के पास नहीं जा सकती और माँ अपनी बेटी को आके गले नहीं लगा सकती। और कारण क्या है? केवल और केवल ईगो। इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है, क्योंकि हमारे जो एक्सपेक्टेशंस है, हमारी जो अपेक्षाएं हैं वो बहुत बड़ी है, क्योंकि हम जवाई हैं, हम दामाद हैं, और हम बचपन से ऐसा सुनते सुनते बड़े होते हैं कि दामाद जो होता है, जवाई जो होता है, उसकी एक अलग कुछ तरह की भूमिकाएं होती है, अलग तरह का उसका कोई चेहरा होता है। पॉइंट केवल इतना सा ही है कि पति पत्नी के रिश्तों को जब हम समझते हैं, उनकी जब हम बात करते हैं, तो हमारा ससुराल के साथ कैसा रिश्ता है ये बहुत अहम कड़ी निभाता है। बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस बात का आ जाता है कि हम हमारे ससुराल वालों को किस तरह से लेते हैं। जितना हम हमारे ससुराल वालों को आदर करेंगे, इज्जत करेंगे, उतना ही हमारी पत्नी के साथ रिश्ता बेहतर होता चला जाएगा। क्योंकि ये जो इमोशंस जो हमारी पत्नी के जुड़े हुए हैं, वो ऑब्वियसली उन लोगों से बहुत हद तक जुड़े हुए होंगे जिन्होंने उसे जन्म दिया है, उसे पाल पोस के बड़ा किया है, डेफिनेटली जुड़े हुए होंगे। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसमें काम करता है, हमारी थॉट्स की फिलॉसफी भी इसमें काम करती है, इसमें सब कुछ काम करता है। हम ऐसा मान ले कि हम ससुराल वालों को गाली देते रहे, उनको नीचा दिखाते रहे, लेकिन पत्नी के जीवन में कोई कमी हम नहीं लाके दे, उसके जीवन को हम खुशियों से भरते रहे, उसको उपहार का ढेर लगा दे उसके सामने उसकी खूब तारीफ करें, लेकिन बुराई करें उसके ससुर पियर वालों की, उसकी बहनों की, या उसकी भाभीयों की, या उसके मम्मी पापा की, किसी ना किसी कारण से, तो हमारा रिश्ता कभी भी बहुत गहरा नहीं हो सकता हमारी पत्नी के साथ। हो सकता है कि वो हमारा साथ अपने मायके वालों की बुराई में दे दे, वो दे सकती है, इसलिए दे सकती है क्योंकि वो कमजोर है, वो आर्थिक स्थिति उसकी इतनी सुदृढ़ नहीं है कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। तो हो सकता है वो कुछ गलत बातों में आपका साथ दे दे, क्योंकि वो जानती है कि आपका विरोध करने का मतलब हो सकता है कि आपको इस घर से ही जाना पड़ जाए, लेकिन वो दिल से कभी भी आपको नहीं अपना पाएगी। उसके मम्मी पापा बहुत गलत है तब भी नहीं अपना पाएगी, क्योंकि गलत है उसे स्वीकार किया जाता है, लेकिन जब कोई और बार बार उन्हें गलत साबित करता रहे तो वो भी हजम नहीं होता है, उसे भी बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। ये वैसा ही है कि हमारा बेटा कितना नालायक है और कितना लायक है, ये हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जब हमारा पड़ोसी कंप्लेन लेके हमारे दरवाजे पर आ जाता है और कोशिश करता है कि वो हमारे बेटे के ऊपर हाथ उठाए या उसकी पिटाई करना चाहे, तो हम सबसे पहले अपने बेटे के बचाव में आ जाते हैं, ये जानते हुए भी कि वो गलत है। भले उसके बाद हम उसको घर में किसी भी तरह से समझाए, कुछ भी कहे, भले ही मारपीट ही कर ले, लेकिन पड़ोसी के सामने तो हम यही साबित करना चाहेंगे कि नहीं, हमारा बेटा ही सही था। और यही चीज इन रिश्तों में होती है, क्योंकि वो लड़की कभी भी नहीं चाहेगी कि आप उसके मम्मी पापा की इतनी ज्यादा बुराइयां उसके सामने करो, भले वो जानती है कि वो गलत है, कि वो सही है। तो मैं कहना चाहूंगी कि ये बहुत नाजुक रिश्ता है, बहुत प्यारा रिश्ता है, बहुत खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन हम इसे पुराने ढर्रे से बचाएं और आज के ज़माने के हिसाब से नई परिभाषाएं गढ़े, नई तरीके से इन सारी चीज़ों को समझे, नए तरीक़ों से बात करें और बहुत सारी नई चीज़ों को स्थान दे, नए विचारों को स्थान दे, और ये नए विचार हमारी बड़ी सोच को दिखाएंगे, उस दायरे से हमें निकालेंगे जो जवाई के रूप में, जवाई से खातिरदारी या जवाई के जैसा सम्मान से निकाल के बाहर निकालेंगे, और हमें इतना विवेक देंगे कि जैसे ये हमारा घर है वैसे वो भी हमारा एक घर है, वहाँ के दुख भी मेरे हैं, वहाँ के सुख भी मेरे हैं। और जब किसी घर के दुख और सुख मेरे हैं तब तो फिर हमें वहाँ दिक्कत ही नहीं है किसी भी तरह से अपने आप को एडजस्ट करने में, फिर हमें वहाँ से एक स्पेशल सम्मान की, स्पेशल आदर की, स्पेशल सत्कार की कभी आवश्यकता ही नहीं होगी।
बस केवल इतना सा करना है कि हम हमारी सोच के दायरे को बड़ा कर ले, उन अपेक्षाओं से बाहर निकल जाएं जो एक जवाई के रूप में हमने पाल के रखी है। ऐसे ऐसे जवाई मैंने देखे हैं, ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो अपने ससुराल किसी शादी में या किसी उत्सव के अंदर गए नहीं, केवल इसलिए कि फोन करने वाले ने बहुत अच्छी तरह से उन्हें इनवाइट नहीं किया। ससुराल के एक एक आदमी ने फोन करके नहीं बोला। अगर सास ने फोन कर लिया तो उनकी कंप्लेन थी ससुर जी का फोन नहीं आया, मैं कैसे जाता। ससुर जी ने फोन कर लिया तो कंप्लेन थी सास का फोन नहीं आया, मैं कैसे जाता। ऐसे ऐसे जवाई हमारे समाज के अंदर आज भी मौजूद है और जिनका ईगो इतना बड़ा बड़ा है। ये वो जवाई हैं जो अपनी वाइफ से, अपनी पत्नी से अपेक्षा रखते हैं कि दूर के रिश्तेदार के यहाँ भी अगर फंक्शन है, प्रोग्राम है, हमें पता चल गया कि परसों वो 10 लोगों को खाना खाने अपने घर बुला रहे हैं, तो ये अपनी पत्नी को फोर्स करके भेज देते हैं कि उन्होंने नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, अपना तो घर ही है, तुम्हें तो जाना ही है, वहां जाके तुम्हें काम तो करना ही है और तुम्हें जाना ही पड़ेगा। और ये अपनी पत्नी को इतना फोर्स करके, इतना दबाव करके भेज देते हैं और अपने पूरे परिवार के अंदर ये गाथा सुनाते हुए नहीं थकते हैं कि हम रिश्तों को कितनी अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं, कितनी अच्छी तरह से निभाते हैं। लेकिन जब बात ससुराल के रिश्ते को निभाने की आती है तब ये 2 कदम 4 कदम ही नहीं है, 100 कदम पीछे हट जाते हैं। और ऐसे भी जवाई मैंने देखे हैं जो ये कहने से नहीं चूकते हैं कि ससुराल का हर एक फंक्शन अटेंड करना जरूरी नहीं होता है। और ये हर एक फंक्शन अटेंड करने के नाम पर वो अच्छे अच्छे फंक्शन, मतलब अपने सास ससुर की 50वीं एनिवर्सरी तक जैसा इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसमें पूरी की पूरी समाज को इनवाइट किया जाता है, दूर दूर से रिश्तेदारों को इनवाइट किया जाता है, या अपनी साली की शादी, ये बोल के छोड़ देते हैं कि 3 सालियां छोटी है, एक की में तो गया ही था, जरूरी थोड़ी है हर एक साली की शादी में जाना। और जानबूझ के नहीं जाते हैं केवल इस कारण से कि हर एक फंक्शन को अटेंड करना जरूरी थोड़ी होता है। ससुराल वाले तो आए दिन कोई ना कोई फंक्शन करते रहते हैं, मैं थोड़ी जाते रहूंगा। ये वो लोग हैं जो अपने परिवार के दूर दूर तक के रिश्ते भी निभाने पहुंच जाते हैं और बड़ा डंका बजाते कहते हैं कि हमारा संयुक्त परिवार है, हम इसकी कमान हाथ में लेके घूमते हैं, या फिर हमारे परिवार की मिसाल दी जानी चाहिए कि हम इतने मिलजुल के रहते हैं। और इनके जो 5-5, 7-7, 10-10 जवाई होते हैं वो सारे के सारे उन फंक्शंस में आते हैं, उन्हें बुलाते हैं और खूब अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं। लेकिन जब खुद के ससुराल जाने की बारी आती है तो बिल्कुल उनके विचार बदल जाते हैं। अब आप सोचिए कि उस लड़की के मन की कितनी पीड़ा है, उस बहू के मन की कितनी पीड़ा है जब उसे अपने ससुराल में दूर दूर तक के रिश्तेदारों को बिल्कुल स्वागत सम्मान के साथ सबका आदर करना है, और उसी के ससुराल में, उसी के मायके में जब उसे पूछा जाता है कि जवाई बाबू क्यों नहीं आए, तो उसके पास देने के लिए जवाब नहीं होता है। हम मायके वाले भी तो कम नहीं है, हम भी तो लड़की को फिर उसके ससुराल वालों की नज़र से देखना लग जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि उस घर में हमने ही उसकी शादी की है। लेकिन विडंबना ऐसी आ जाती है इस तरह की सिचुएशन में कि हम तब जवाई की भी बुराई करने लग जाते हैं कि पता नहीं ये तो कैसे हैं, ये बेटी ही बता पाएगी, या फिर यही जाने कैसी है। और उस बेचारी के पास इतना बड़ा धर्म संकट है कि वो न अपने पति के खिलाफ बोल सकती है और न अपने मायके वालों के पक्ष में बोल सकती है। इन तरह की चीजों में लड़की सबसे ज्यादा पिस जाती है कि ना तो वो अपने पति की बुराई कर सकती है, ना अपनी मम्मी को कुछ कह सकती है। क्योंकि जैसे जैसे शादी को टाइम हो जाता है वैसे वैसे मायके वाले भी लड़की को कटघरे में खड़ा करना प्रारंभ कर देते हैं। तुम्हारी सास ने तो ऐसा कह दिया, तुम्हारे पति ने तो ऐसा कह दिया, तुम्हारी सास में बिल्कुल अकल नहीं है, हमारे जवाई बाबू तो ऐसे हैं। अब वो लड़की बेचारी क्या करे अगर उसकी सास ने उसके मायके वालों को कुछ कह दिया? ना तो वो अपने ससुराल जाके अपनी सास से कुछ कह सकती है और ना अपने मायके में कुछ कह सकती है। लड़की के ऊपर इस सिचुएशन में दोहरी जिम्मेदारी है कि वह दोनों परिवार को संभाले, क्योंकि लड़की के लिए कहा भी जाता है कि उसके कंधों पे 2-2 परिवार की इज्जत का भार होता है, और इस भार को निभाने की वह पूर्णतया कोशिश भी करती है। उसकी हमेशा कोशिश होती है, लड़कियां हमेशा इस चीज को बैलेंस लेके चलती है कि उसके मायके में ससुराल की बदनामी ना हो और उसके ससुराल में उसके मायके की बदनामी ना हो। और ऐसा नहीं होता है, ये मुझे एक पुरुष नहीं कह सकता, एक स्त्री नहीं कह सकती, क्योंकि ये हर एक घर के अंदर होता है, हर एक घर की ये कहानी है। ये लड़कियां, ये बहुएं, ये माएं बहुत अच्छी तरह से अपनी इस जिम्मेदारी को वर्षों से निभाती आई है और आज भी निभा रही है। ये दोनों परिवार की इज्जत का ध्यान रखती है और उसी के अनुसार काम करती है। तो हमें चाहिए बदलते हुए दौर में कि एक जवाई होने के नाते हम भी
जहाँ लगे कि ससुराल में कुछ कमी आ रही है, ससुराल में कुछ समस्या आ रही है, तो हम अपने घर के अंदर उनको बहुत विस्तार करके ना बताएं, ससुराल वालों के लिए चुटकियां ना ले, ससुराल वालों की मजाक ना उड़ाएं, हम उनका साथ दें। हम साथ इतना तो दे ही सकते हैं कि हम वहां के जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको अपने घर वालों के सामने बखान न करें। इतना करके तो हम हमारे ससुराल वालों का साथ दे ही सकते हैं, वो साथ जो ये लड़कियां हैं, ये बेटियां हैं, ये सदियों से करती आ रही है, उतना तो हम कर ही सकते हैं और उतना तो हमें करना भी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारा घर है। एक बात समझना बहुत आवश्यक है कि वो घर हमारे पूरे परिवार का नहीं है। हमारा पूरा परिवार उनके लिए क्या कह रहा है ये अलग बात है, लेकिन एक जवाई होने के नाते मैं क्या कह रहा हूं ये मेरी पत्नी के लिए सबसे अधिक मायने रखता है। हो सकता है कि मेरे घर वाले उनके लिए कुछ कह दे, मेरा भाई कुछ कह दे, मेरे माता पिता कुछ कह दे, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अगर कुछ कहूंगा, मैं उनकी बातों में उनका साथ दे दूंगा, तब मेरी पत्नी सबसे ज्यादा दुखी हो जाएगी, सबसे ज्यादा वो हर्ट तभी होगी। और ये इतना हम समझ जाएं तो इन रिश्तों को सहेजने में, संभालने में और अपनी पत्नी के साथ अपना रिश्ता मजबूत बनाने में हमें कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जब पति पत्नी से जुड़ा कोई किस्सा मेरे पास आता है, कोई काउंसलिंग का केस आता है, तो मैं सबसे पहले पति से यही कहती हूँ, जब पति मुझे कहता है कि मेरी अपने ससुराल वालों से मेरी अपनी पत्नी से नहीं बनती है, तब मेरा पहला सवाल यही होता है कि आपका आपके ससुराल वालों से रिश्ता कैसा है। और कुछ पति कहते हैं उसका इससे क्या कनेक्शन है, लेकिन मैं कहती हूं कि इसका इसी से सबसे ज्यादा कनेक्शन है। और जब कोई लड़की ये किस्सा लेके आती है, तब मैं उस लड़की को सबसे पहले यही पूछती हूँ कि आपका अपने सास ससुर के साथ, देवर ननद के साथ कैसा कनेक्शन है, कैसा रिश्ता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक चलते हैं। लड़की के लिए पति से रिश्ता अच्छा बनाने के लिए पति के माँ बाप से, मतलब अपने सास ससुर से रिश्ता अच्छा होना बहुत आवश्यक है, और लड़का का अपनी पत्नी से अच्छा रिश्ता बनाने के लिए लड़की के माता पिता से, यानी कि अपने ससुराल से रिश्ता अच्छा बनाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और इस बात को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हम जितना इस चीज़ को समझेंगे, और जो आने वाली जो पीढ़ी है, जिनकी अभी शादियां हो रही है, जो आगे बढ़ रहे हैं, जो कल इस रिलेशन में जाएंगे, वो बिल्कुल ये मान के चले कि उनकी एक लड़के से शादी नहीं हो रही है, एक लड़की उनके घर में आ जाएगी, लेकिन उस पूरे के पूरे परिवार में जितने भी लोग हैं उनसे उनका नया रिश्ता डेफिनेटली जुड़ गया है। उनके सुख दुख हमारे सुख दुख डेफिनेटली है, हम उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम बड़े आराम से, लड़कों के लिए ये कहना बहुत आराम से, बहुत आसान होता है, तुम्हारे रिश्ते तुम संभालो। मैंने ऐसा भी कहते हुए सुना है, बहुत आसानी से लड़के कह देते हैं, बहुत आसानी से लड़के के ससुराल वाले कह देते हैं, लड़के के घर वाले कह देते हैं कि ये तो बहू का रिश्ता है, वो जाने, हमें इससे क्या लेना देना है। लेकिन ये सोच गलत है, ये सोच बिल्कुल सही नहीं है। इस मायने में सही नहीं है कि जिस दिन वो लड़की ये कह देगी कि तुम्हारे रिश्ते तुम जानो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, उस दिन उस लड़की को आप बदचलन बताने तक से भी नहीं चुकोगे, उसको असंस्कारित कहते हुए आपको वक्त नहीं लगेगा। लेकिन हम आए दिन कह देते हैं तुम्हारे रिश्ते हैं, तुम संभालो। कुछ घर तो ऐसे भी है जहां अगर लड़की के मायके से अगर कोई गेस्ट आते हैं, कोई मेहमान आते हैं, तो उस लड़की की जिम्मेदारी होती है कि वह उन्हें गिफ्ट दे। उस लड़की को बिल्कुल शादी के दूसरे दिन कह दिया जाता है कि तुम्हारे यहाँ से जितने रिश्तेदार आएंगे उन्हें हम कोई उपहार दे, अगर छोटा बच्चा भी आएगा 2 साल का तो उसे हम एक खिलौना नहीं देंगे, तुम्हारी जो पॉकेट मनी है, तुम अपने मायके से जो पैसे लेके आती हो उसी से तुम्हें ये देना होगा। और ये अच्छे अच्छे घरों की कहानी है, करोड़पति घरों की कहानी है, और ये बिल्कुल सच कहानी है। उस लड़की की कहानी है जिसकी शादी को अभी 4 साल हुए हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये दिखने में छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनका जो असर है वो बहुत गहरा है। जिस लड़की की शादी को 3 साल 4 साल हुए, उस लड़की को अगर अपनी पॉकेट मनी से, और वो पॉकेट मनी भी कहाँ से आती है, जो मायके से उसे पैसे मिलते हैं, उससे अगर अपने घर बच्चों को, अपने मायके के परिवार के बच्चों को या किसी को भी उपहार देना पड़े, तो आप सोचिए कि वो जो हमारे घर के बच्चे जब आएंगे या हमारे जो लोग आएंगे उनसे वो अपनापन कैसे जता पाएगी, जब उसे पहले से ही बताया गया है कि तुम्हारे रिश्तेदार अलग, हमारे रिश्तेदार अलग। ये तुम्हारा और हमारा, ये इतना भेदभाव तो हमने उसके जीवन में डाल दिया है, हमने उसके दिमाग में डाला है। और फिर अगर वो उन सब चीजों के ऊपर काम करने लगेगी, आने वाले टाइम में इन सारी तरफ बढ़ती चली जाएगी, और हम उसे कहते देर नहीं लगाएंगे कि ये लड़की असंस्कारित है। उसे असंस्कारित हमने कर दिया है, हमने बना दिया है।
इसलिए कहना चाहूंगी आपसे, ये बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं, हम जिन्हें महत्व नहीं देते, और स्पेशली लड़के तो अपने ससुराल को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। तो वो ऐसा ना करे, वो अपनी पत्नी की भावनाओं को समझे और अपने ससुराल को भी समझने की कोशिश करे। अब वो ज़माना गया जहाँ पे जवाई से खातिरदारी हुआ करती थी, आज ज़माना बेटे का है। आप जितने अपने मम्मी पापा के लिए उनके बेटे हो, उतने ही आप अपने सास ससुर के भी बेटे हो, बशर्ते आप दूर रह रहे हो। दूर रहने से भी आपकी जिम्मेदारियां कम नहीं है, आपको उसी तरह से जिम्मेदारियां निभानी है जैसे अभी आप अपने मम्मी पापा की जिम्मेदारी निभा रहे हो। एक बात और कहना चाहूंगी, जो बात सबसे अधिक तकलीफ देती है, मजाक में हम कई बार हमारी पत्नी के सामने उनके मम्मी पापा की या उनके बहन की या उनके भाई की कोई भी मजाक उड़ा के या किसी भी तरह से उनको पिन आउट कर देते हैं या पिंच कर देते हैं अपनी पत्नी को, ये सोच के कि हम मजाक कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि ये मजाक की बातें जितनी बुरी लग जाती है, मजाक करने के लिए दुनिया में बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे टॉपिक है जिनके हम मजाक कर सकते हैं, लेकिन कोई भी लड़की अपने ससुराल वालों को पॉइंट आउट करके अपने पति का मजाक न उड़ाए, और कोई भी पति अपने ससुराल वालों को पॉइंट आउट करके अपनी पत्नी का मजाक न उड़ाए। मजाक उड़ाना है आप इंडिविजुअली उनका उड़ा लो, उनके लिए मजाक उड़ा लो, उनके लिए कुछ भी कह दो, उनकी टांग खींच लो, लेकिन पत्नी का मजाक उड़ाने के लिए, पत्नी से हंसी मजाक करने के लिए उसके मायके वालों को आप बीच में न लाओ। तो आपके जीवन में बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं जहाँ पे छोटे छोटे मजाक आफत का कारण बन जाते हैं। तलाक नहीं भी हो तो जीवन भर के लिए ये चीजें जहर घोल देती है, क्योंकि मजाक में कही हुई बात कई बार इतनी बुरी हो जाती है। जो वो हमारे यहाँ जो एक प्रचलन है, हांसी में खांसी, हम छोटे थे तो हमें बहुत बोला करते थे कि हांसी में खांसी हो गई। तो ये जो हांसी में खांसी वाली बात है कि मजाक मजाक में जो बतंगड़ बन जाता है, जो चीजें बिगड़ जाती है, उनसे हम बचे, उस सारी सिचुएशन को हम न आने दें, और उन सब सिचुएशन को समझते हुए हम अपने परिवार को समझे, अपनी पत्नी को समझे, और अपने मायके ससुराल को सच में अपने परिवार की तरह ही माने और उसी तरह उनका सम्मान करें।